नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए 10 मज़ेदार सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिल करके उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है तथा अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिल करके उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। तो अंजलि और अंकिता मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे कि अंजलि कितने दिन में पूरा करती है? 30 दिन में। अंजलि प्लस आयुषी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो 18 दिन में। और अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 9 दिन में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। हमारा कुल कार्य क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए, अब कुल कार्य जब 90 है, अंजलि 30 दिन में करती है, इसका मतलब कि इसका स्पीड क्या है? 3 यूनिट पर डे। ये अंजलि प्लस आयुषी की स्पीड कितनी है? तो 18 5 90, 5 यूनिट पर डे। ठीक है। और अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिलकर 9 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो इन तीनों के मिलाकर के स्पीड कितना है? तो 10 यूनिट पर डे। 10 यूनिट पर डे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अंजलि और आयुषी दोनों मिला करके 5 यूनिट पर डे कार्य करती है। एक दिन में 5 यूनिट कार्य करती है। तो अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिला करके 10 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, और ये दोनों मिला करके एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो सिर्फ अंकिता तीनों मिलकर के 10 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, और ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो सिर्फ अंकिता कितना? 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना? 5 यूनिट पर डे कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर के 10 यूनिट, और ये दोनों अंजलि और आयुषी ये दोनों मिलकर खाली क्या 5 यूनिट कार्य करती है। तो ये अकेले 5 यूनिट करेगी तब ना तीनों मिलकर के 5 5 10 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। तो सिर्फ अंकिता 5 यूनिट पर डे कार्य करती है, और अंजलि सिर्फ 3 यूनिट पर डे कार्य करती है। अब पूछ क्या रहा है हमसे प्रश्न कि दोनों को मिला करके, तो दोनों मिला करके अंजलि और प्लस अंकिता, अंजलि और अंकिता दोनों मिला करके कितना? 5 और 3 8 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। ठीक है। अब देखिए समय हमको निकालना है कितना समय में? तो कुल कार्य हमारा कितना है? कुल कार्य अब बटा में कार्य की गति। कुल कार्य हमारा कितना है? 90 यूनिट। 90 यूनिट है, और स्पीड क्या है? 8 यूनिट पर डे। 8 यूनिट पर डे। 90 यूनिट, और स्पीड क्या है? 8 यूनिट पर डे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 90 बटा में 8 डे। इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 45 बटा में 4 दिन। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक और भी अलग मेथड से बना सकते हैं हम, एक दिन पर दिन निकाल करके वो भिन्न के तरीके से उसको भी बना सकते हैं। जैसे कि अंजलि कुल कार्य 30 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी? एक दिन में 1/30 कार्य करेगी। ठीक है। और अंजलि प्लस आयुषी, ठीक है, ये एक दिन में कितने कार्य करेंगे? तो ये दोनों मिलकर के 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/18 भाग। अब देखिए, अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता, अंजलि और आयुषी और अंकिता तीनों मिलकर के एक दिन में कितना है? कुल 9 दिन में कार्य करते हैं, तो एक दिन में 1/9 भाग कार्य करेंगे। ठीक है। अब अंजलि, आयुषी और अंकिता तीनों मिलाकर के 1/9 भाग कार्य कर रहे हैं, और अंजलि और आयुषी दोनों मिलाकर के 1/18 कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ अंकिता कितना कार्य करेगी? सिर्फ अंकिता 1/9 माइनस 1/18, यानी कि 18 2 1, ये क्या हो जाएगा? 1/18 भाग। अब अंकिता एक दिन में 1/18 भाग कार्य कर रही है, और अंजलि एक दिन में 1/30 भाग कार्य कर रही है। तो दोनों मिल करके अंजलि और प्लस अंकिता दोनों मिल करके क्या है? 1/30 और प्लस 1/18 एक दिन में, ये क्या हो जाएगा? 90 और 30, 3 और प्लस 18 5 90, 5 8/90। अब अंजलि और अंकिता एक दिन में इतना भाग कार्य करेंगे, तो कुल कितने दिन में टोटल कार्य कर देंगे? कुल कार्य
करने में लगा समय, कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 90/8। एक दिन में 8/9 90 भाग कार्य कर रहे हैं, तो कुल कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 90/8 यानी कि 45/4 दिन। दोनों तरीका बेहद ही आसान है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। इससे भी हमारा कितना 45/4 ही ऑप्शन आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये है कि इसको तुलना कर लीजिए। पहला क्या है ऑप्शन, 40/51। अब ध्यान से थोड़ा समझेंगे यहाँ पर कि अगर ये 40/60 होता, इसका मान क्या था, 2/3, लेकिन यहाँ 60 से कम है, 60 से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर मतलब हर में जितना कम होगा उस भिन्न का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि 40/51 जो है 40/7 से 60 से बड़ा होगा, और 40/60 का मान कितना है, 2/3 है। इसका मतलब ये जो भिन्न है ये 2/3 से क्या है, बड़ा है। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 42/70, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर ये 42 और ये 63 होता तो इसका मान भी 2/3 होता, लेकिन ये क्या है 70, 63 से 70 क्या है, ज़्यादा है। 63 से 70 क्या है, ज़्यादा है। अब अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि यह जो भिन्न है, यह भिन्न है, ये क्या होगा, छोटा होगा। किससे, इससे, ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि ये भिन्न छोटा और ये बड़ा, मतलब कि ये जो है 42/70 ये 2/3 से क्या है, छोटा है। तीसरा जो ऑप्शन है ध्यान से देखेंगे 22/76, देखिए ये 22 होता और ये 66 होता है। सपोज ध्यान से समझिएगा, ये 22 और ये 76 की जगह 66 होता है, तो इसका मान क्या आता है, 1/3 आता है। ठीक है, 1/3। लेकिन ये क्या है, 76 है, 66 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये जो भिन्न होगा, ये 22/76 जो होगा, ये 22/66 से क्या होगा, छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब तीसरा जो भिन्न है ये 1/3 से भी छोटा है। अब देखिए चौथा भिन्न हमारा कितना है, 44 और बटा में 74। ध्यान से समझिए, अगर ये 44 और ये 66 होता, 44 और ये 66 होता, तो इसका मान भी कितना आता, 2/3। क्यों, 22 दूना के 44 और 22 3 66। ठीक है, लेकिन ये 66 के बजाय कितना है, 74 है। 74 रहने का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर क्या है, अंश तो बराबर है, लेकिन हर क्या है, बड़ा है। और जब हर बड़ा होगा तो ये भिन्न क्या होगा, छोटा। इसका मतलब ध्यान से देखिए 2/3 से ये भी छोटा है, 2/3 से ये भी छोटा है, ये तो 1/3 से भी छोटा है। इसका मतलब ये तो सबसे छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या आया, 50/51, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर, माना 10% पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि कितनी है, x है। तो 9% पर कितना हो जाएगा, 20,900 माइनस x। ठीक है, बस। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का मान क्या है, बराबर। यानी कि x मूलधन, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100, और दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पहला मूलधन हम क्या माने हैं, x, और इसको कितना % रेट पर दिए हैं, 10% के रेट पर। कितने टाइम के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, और बटा में 100 बराबर। ये दूसरा धनराशि क्या है, 20,900 माइनस x, इसको कितने रेट से दिए हैं, तो 9% के, और कितने टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए, और बटा में 100। दोनों के बटा में 100 है तो कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50x बराबर, ये हो जाएगा 20,900 और गुणे 9 5 45 और माइनस 45x। 45x इधर आएगा तो हो जाएगा 50x आप प्लस 45x बराबर 20,900 गुणे 45। अब ये क्या हो जाएगा, 95x बराबर 20,900 गुणे 45, और x बराबर हमारा आ जाएगा 20,900 गुणे 45, और बटा में क्या
95 और इसको हम भाग देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 99 100 और x हमारा क्या है 10% पर निवेश की गई राशि, जिसमें कि इसका x का मान कितना है 99 100 और x ही हमारा क्या है 10% पर निवेश की गई राशि और यही हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 50 के पावर -13 भागे 50 के पावर 15 गुणे 50 के पावर -11 का मान ज्ञात करें। लिख लेते हैं 50 के पावर कह रहा है -13 भागा का मतलब बटा में लिख लेते हैं 15 और गुणे 50 के पावर -11। फार्मूला क्या होता है कि यदि a के पावर m है गुणे a के पावर n है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है और भागा में रहता है तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर 50 के पावर -13 और ये दोनों गुणा में है तो जुड़ जाएगा -11 और ये बटा में 50 के पावर 15 हो जाएगा 50 और ये -13 और -11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -24 और बटा में 50 के पावर क्या हो जाएगा 15 और ये दोनों भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब 50 के पावर -24 और -15 तो 50 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 के पावर 24 और 15 कितना -39 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक व्यक्ति प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें और उसका क्या है औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर हो जाता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटा में चालों का योगफल। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 72 गुणे 90 और बटा में कितना 162। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा 9 से कटेगा ये 8 बार में और 9 से कटेगा ये 18 बार में। 18 से ये कटेगा 5 बार में और ये गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 और 5 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ए ने बी को मैकबुक 60% के हानि पर बेचता है और बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक 47,236 रुपये में खरीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी। चलिए एकदम लिख लेते। ए ने बी को बेचा और बी ने किसको बेचा सी को बेचा। ए कितना 60% की हानि पर बेचता है और बी क्या करता है सी को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ए जो है 100 रुपये में मैकबुक खरीदा था। ठीक है, अब 60% के हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि बी को उसने 40 में बेचा और बी जब 40 में खरीदा इसको 25% के लाभ पर बेचता है। अब 40 पर 25% का लाभ होगा तो कितना होगा 25 चौका 4 दहा में 40 तो कितना 10 का लाभ होगा। 40 में खरीदा है और 10 का लाभ हो गया तो उसको कितना हो गया 50 में बेचा किसको सी को। और इसी 50 का मान सी कितना में खरीदा है 47,236 रुपये में। इसी 50 का मान कितना दिया है 47,236 रुपया। अब देखिए 50 का मान दिया है 47,236 रुपया, तो 100 का मान कितना होगा क्योंकि हमसे ए के लिए कीमत पूछ रहा है और ए के लिए कीमत क्या है 100, तो 100 का मान क्या हो जाएगा 47,236। 50 का मान इतना है तो 100 का मान कितना गुणे 2 तो ये हो जाएगा 94,472 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 58,300 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4 गुना बी के 9 गुना और सी का 3 गुना आपस में क्या है बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि ए का 4 गुना बी के 9 गुना और सी का
3 गुना, आपस में क्या है, बराबर है। हम एक काम करते हैं कि इसको के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के बटा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 9, और सी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 3। ए गुणे 4 बराबर के दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, के और बटा में 4। अब देखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। के बटे 4 अनुपात के बटे 9 अनुपात के बटे 3। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या है, 36। तो 36 से तीनों में गुणा कर दीजिए। 36 से तीनों में गुणा कर दीजिए। 12, 4 और ये 9, तो क्या हो जाएगा, के कट जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 4 अनुपात 12। ठीक है, अब इसी अनुपात में क्या करना है, हमको बांटना है। किसको, 58,300 को। अब 9 अनुपात प्लस 4 अनुपात और प्लस 12 अनुपात, ये तीनों मिला करके कितना देना है, कितना है, 58,300। 9 4 13 और 12 25। 25 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 25 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 58,300। हमसे क्या पूछ रहा है, ए का मान, और ए का मान कितना है, 9 अनुपात। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, 9 अनुपात। तो इसलिए 9 अनुपात बराबर हो जाएगा 58,300 बटा में 25 और गुणे 9। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 अनुपात का मान आएगा 20,988 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिमाप क्या होती है, बाहरी घेरा की लंबाई। तो बाहरी घेरा 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वैसे समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणे भुजा, और डायरेक्ट यहाँ पे 3 गुणे भुजा का मान क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता है। ए क्या कर सकता है, 19 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। और सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। तो अब पूछ रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए, हम कुल कार्य निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 19 गुणे 16 गुणे 5। अब देखिए, ए 19 दिन में करता है, तो एक दिन में यह कितना कार्य करेगा, 16 5 80। ठीक है, बी 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 19 5 95। और तीनों मिल करके 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 19 गुणे 16, इतना ही करेंगे एक दिन में। चूँकि 5 दिन में कुल काम कर देते हैं, तो एक दिन में कितना, इतना ही काम करेंगे, 19 गुणे 16। अब चलिए, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 80 प्लस 95 कितना, 175 काम। और ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 19 गुणे 16, जो कि 304 होगा। तो ए बी मिल करके 175 प्लस सी बराबर 304। तो सी कितना काम करेगा एक दिन में, 304 माइनस 175 कितना हो जाएगा, 129। सी एक दिन में 129 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 129। तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, कुल कार्य करने में लगा समय सी के द्वारा। तो कुल कार्य कितना है, 19 गुणे 16 गुणे 5, और गति क्या है, कार्य एक दिन में कितना कर रहा है, 129।
तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 304 और गुणे 5 मतलब कि 1520 और बटा में 129 भागा देंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में और बचेगा 101 और 129 दिन। तो सी को उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा? 11 गुणा 101 बटा में 129 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। 10% और 5% के दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, दो छूट यहाँ पर देता है, अंकित मूल्य, पहला छूट और दूसरा छूट। ये क्या है? छूट है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? 1200 रुपया। पहला छूट क्या है? 10% और दूसरा छूट क्या है? 5%। तो पहला जब छूट दिया 10% तब 1200 का 10% कितना हो जाएगा? 1200 का 10%, 2 को 0 से 2 को 0, 120। 120 का छूट दे दिया मतलब कि 1200 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा? 1080। अब क्या किया कि 1080 पर भी 5% का छूट दिया। अब जो छूट देगा इसके बाद ना, पहले तो 10% का छूट दे दिया तो इतना हो गया, फिर कह रहा है 5% का छूट दे देंगे, तो अब हो गया 1080 और इसका 5%, तो 1080 का 5% कितना हो जाएगा? 20। 10 से 10 2 से कट गया कितना? 54 बार, तो ये हो जाएगा 54। तो 1080 और माइनस 54 ये कितना हो जाएगा? 1026 रुपया, 1026 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए 10% के बाद 1080 होता है और 1080 पर फिर 5% का छूट देगा, ये तो 1080 में 54 रुपये घट जाएगा, तो 1026 रुपये में वो बेचेगा, तो 1026 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।